हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप ही के जो अगले स्टैंडर्ड के जो कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे उसमें से टॉपिक्स लिए थे। इस बार भी ऐसा ही किया है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी। उसमें से सबसे पहले वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस: ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो अ वर्ब इज अ ट्रांजिटिव इफ द एक्शन डज नॉट स्टॉप विद द डूअर। मतलब एक्शन जो होता है वो डूअर तक स्टॉप नहीं हो जाता है, डज ऑन सब्जेक्ट बट पासिस ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। मतलब उसका जो इफ़ेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट तक पास होता है। जैसे कि द बॉय किल्ड अ स्नैक। बॉय ने किल किया, क्या किल किया? स्नैक को। अब इस सेंटेंस में देखिए, द बॉय जो है वो सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है और अ स्नैक है वो ऑब्जेक्ट है। तो बॉय ने किल किया तो उसका इफेक्ट स्नैक पे पड़ा ना, वो मर गया। द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब किल्ड passes over from the doer or subject to some object. The verb killed is therefore a transitive verb. इसीलिए जो वर्ब है किल्ड उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, क्योंकि उसकी इफ़ेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। अब इंट्रांजिटिव क्या होता है? अ वर्ब इज़ इंट्रांजिटिव इफ़ द एक्शन स्टॉप्स विद द डूअर और सब्जेक्ट। वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव होता है तब जब एक्शन का इफ़ेक्ट जो है वो सब्जेक्ट तक ही रहता है, ऑब्जेक्ट तक पास नहीं होता है। उसका भी एग्जाम्पल दिया है, द सन शाइन्स। तो सन शाइन करता है, ओके। उसके लिए कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पे कोई इफ़ेक्ट रहता है। द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब शाइन्स स्टॉप्स विद द डूअर और द सब्जेक्ट सन and does not pass over to an object. The verb shine is therefore an intransitive verb. ट्रांजिटिव मीन्स एक ही लाइन में यहाँ पे आपको याद रखने के लिए दिया है कि ट्रांजिटिव मीन्स पासिंग ओवर, इंट्रांजिटिव मीन्स नॉट पासिंग ओवर। तो इसमें कैसा होता है कि ट्रांजिटिव जो होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट्स रहते हैं सेंटेंस में। इंट्रांजिटिव में कभी ऑब्जेक्ट होते हैं कभी नहीं होते हैं। बोथ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर प्रिंसिपल वर्ब्स। मतलब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब किसको कहा जाता है? जो सेंटेंस का जो मेन वर्ब होता है उससे। एन इनट्रांजिटिव वर्ब में डिनोट एन एक्शन और एक्सप्रेस अ स्टेट और बीइंग। जो इनट्रांजिटिव वर्ब है वो कोई भी एक्शन, स्टेट या बीइंग मतलब जो लेवल होता है किसी चीज़ का वो बताता है। देखिए, द स्टार्स ट्विंकल, तो स्टार्स क्या कर रहे हैं? ट्विंकल कर। द बेबी स्लीप्स, बेबी का स्टेट बता रहा है कि बेबी इज स्लीपिंग, बेबी स्लीप्स। देयर इज़ अ फ्लो ऑन दिस डायमंड, तो उसका जो डायमंड का जो अपना एक उसके अंदर कुछ डार्क इफेक्ट है, डिफेक्ट है, वो बता रहा है बीइंग। उसके बाद है एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्प्स टू फॉर्म अ टेंस और मूड ऑफ सम प्रिंसिपल वर्ब एंड forgoes its own signification as a principal verb for that purpose. तो ऑक्सिलरी वर्ब दो काम करते हैं। पहला काम हेल्प्स टू फॉर्म टेंस। जो प्रिंसिपल वर्ब होता है उसका मूड या उसका टेंस कौन सा है वो ऑक्सिलरी वर्ब बताता है। और इसी काम के लिए forgoes, it always forgoes its own signification as a principal verb for that purpose, और उस पर्पस के लिए वो अपना एग्जिस्टेंस लॉस्ट कर देता है क्योंकि वो मेन वर्ब नहीं रहता है। आई हैव कम फ्रॉम होम टुडे, तो हैव जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। इट हेल्प्स द प्रिंसिपल और नॉन ऑक्सिलरी वर्ब come to form a present perfect tense.
हैव देख के हमें पता चलता है ना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स इस तरह से काम करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, जैसा कि मैंने बताया। अब इस चैप्टर में मेन जो चीज़ है वो ये है, ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। दो टाइप के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरीज एम, इज, आर, वॉज, वेर, डू, डज, डीड, हैव, हैज़, हैड। और मॉडल ऑक्सिलरीज विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, माइट, मस्ट, एम, टू, इज, टू, आर, टू, हैव, टू, ought to, used to, need, dare। ये हो गए मॉडल ऑक्सिलरीज और प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब इन दोनों के यूज़ में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपको लर्न भी करना है और लिखना भी है। तो डिफरेंस देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज के बीच का। सबसे पहला डिफरेंस, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली इन द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होते हैं वो कभी कभी इंडिपेंडेंटली मेन वर्ब का भी रोल करते हैं सेंटेंस में, जबकि मॉडल ऑक्सिलरीज कैन नॉट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली इन द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। जैसे ये देखिए, ही इज़ अ रिच मैन, तो इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, रिच मैन जो है वो ऑब्जेक्ट है और इज़ जो है वो वर्ब है। तो यहाँ पे इज़ जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही हैज़ मच वेल्थ, उसके पास बहुत वेल्थ है, प्रॉपर्टी है। तो हैज़ जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। पर मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली मेन वर्ब का रोल प्ले नहीं करते हैं। ही विल गो, शी माइट पास, तो उनके साथ मेन वर्ब हमेशा ही जुड़े हुए होते हैं। अब सेकेंड डिफरेंस, देयर फॉर्म चेंजेस अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर। उनका जो फॉर्म होता है एम, इज़, आर, वॉज, वेर, वो चेंज होता रहता है पर्सन के हिसाब से। जैसे आई के साथ एम आता है, फिर ही, शी होता है तो इज़ आता है, देन पास्ट फॉर्म होता है तो वॉज आता है, देन पास्ट में भी दे होता है तो वेर आता है। तो इस तरह से उनके जो फॉर्म्स हैं वो चेंज होते रहते। दे आर, पर इस तरफ देखिए तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं, पर्सन एंड नंबर हैव नो इफेक्ट ऑन मॉडल ऑक्सिलरीज। तो उनके ऊपर पर्सन का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। कौन? मॉडल ऑक्सिलरीज। फिर तीसरा डिफरेंस, द प्राइमरी ऑक्सिलरीज बी, डू एंड हैव कैन बी यूज्ड एज टू इन्फिनेटिव। बी में कौन से आते हैं पता है ना, पर यहाँ पे उस बी की बात नहीं हो रही है। बी ई बी इटसेल्फ उसकी बात हो रही है, क्योंकि वो टू इन्फिनेटिव के फॉर्म में यूज़ करना है, यानी टू वाला वर्ब, टू बी, टू डू, टू हैव। शी वॉन्ट्स टू बी रिच, शी वॉन्ट्स टू डू इट, शी वॉन्ट्स टू हैव समथिंग। तो इस तरह से उनको टू के साथ यूज़ किया जा सकता है। पर टू विल, टू कैन, टू मे, टू मस्ट, इस तरह से कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी को यूज़ नहीं किया जाता है। फोर्थ डिफरेंस, बी एंड हैव कैन बी यूज्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। बी का बीइंग, हैव का हैविंग, उसको हम आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल बना सकते हैं। पर मॉडल ऑक्सिलरीज को आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। Fifth, the root form of the verb cannot be used with be and have. They have gone home. Root form जो है उनको be या have के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता है। कैसे? The root form of the verb cannot be used with be and have. तो यहाँ पे देखिए, have के साथ gone है, are के साथ going है, have go, आर गो, ऐसे इज़ गो,
ऐसे यूज़ नहीं होता है, मतलब उसका रूट फॉर्म यूज़ नहीं होता है, उसका कोई ना कोई दूसरा फॉर्म यूज़ होता है जब बी यानी इज़, एम, आर, वॉज, वेर और हैव होता है। ओनली रूट फॉर्म्स और मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हमेशा ही वर्ब के रूट फॉर्म्स आते हैं। आई विल गो, यू कैन गो, आई मस्ट डू, आई माइट कीप। तो ये टेबल हो गया जिसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज और उनको कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। उसके बाद रिमेंबर द वर्ब फॉर्म्स यूज्ड इन डिफरेंट टेंसेस। ये है टेंसेस का टेबल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनडेफिनिट ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो न तो आप एक्टिव पैसिव कर पाओगे, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। और वैसे भी सेंटेंस की फॉर्मेशन देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, तभी उसके ऊपर आप कोई ग्रामेटिकल प्रोसेस कर सकते हो। प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जो ऊपर की पहली लाइन है वो है प्रेजेंट की पूरी लाइन, उसका आपको फॉर्मेशन दिया है। पहले में दिया है प्ले, मतलब वर्ब का V1 फॉर्म, उसमें कभी कभी एस या ईस्ट लगता है जब ही, शी या इट हो तब। फिर कंटिन्यूस में क्या होता है, इज़, एम, आर और वर्ब का ING फॉर्म। फिर परफेक्ट में हैव, हैज़ प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म यानी V2 फॉर्म। और परफेक्ट में V3 फॉर्म आता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है पर दूसरा टेबल देखेंगे ना उसमें है, आएगा। क्योंकि परफेक्ट जहाँ आता है वहाँ V3 होता है, कंटिन्यूस जहाँ पे मेंशन होता है वहाँ पे ING वाला फॉर्म होता है। देखिए लास्ट वाला जो है वो मिक्स है, परफेक्ट और कंटिन्यूस। तो इसमें कैसा किया है कि परफेक्ट का हैव, हैज़ ले लिया है और कंटिन्यूस का ING ले लिया है और दोनों को जोड़ने के लिए बीच में बीन लगाया है। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस का हैव, हैज़, बीन, प्लेइंग। उसी तरह से पास्ट, तो पास्ट में सिंपल पास्ट में सबसे पहले पास्ट का ED मतलब V2 फॉर्म, कंटिन्यूस में वॉज, वेर, ING फॉर्म, परफेक्ट में हैड के साथ V3, परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड, बीन और ING वाला वर्ब। फ्यूचर में विल या शैल प्लस वर्ब का V1 फॉर्म, विल शैल प्लस बी प्लस ING फॉर्म, विल शैल हैव V3 फॉर्म और विल शैल हैव बीन ING फॉर्म। तो ये टेबल आपको लिखना भी है और लर्न भी करना है। अब जब हम लोग एक्टिव में से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को, तो क्या क्या चेंजेस करने चाहिए वो देखते हैं। उसके लिए ये टेबल सिंपल सा है जो आपको लर्न कर लेना होता है। एक्टिव में V1 होता है ना, वो पैसिव में जाता है तो इज़, एम, आर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। तो ऑब्जेक्ट के साथ इज़ मैच होता है, एम या आर जो भी मैच होता है वो प्लस V3। कब, जब सेंटेंस V1 वाला हो। V1 वाला सेंटेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। फिर V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस जब हो और उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तब भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से वॉज, वेर और वर्ब का V3 फॉर्म। वर्ब का V3 फॉर्म सभी में होता है। फिर तीसरी लाइन है हैव, हैज़ या हैड जब होता है तो उनके साथ हमेशा वैसे भी V3 फॉर्म ही आता है। तो जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हैव, हैज़ और V3 के बीच में बिन ऐड कर देना है। उसी तरह से इज़, एम, आर, वॉज, वेर प्लस V1 ING होता है, तब
इज़ एम आर वॉज वेयर प्लस बीइंग ऐड करना है और लास्ट में V1 ING की जगह पे V3। मॉडल ऑक्सिलरीज जब हो तब क्या करना है? मॉडल ऑक्सिलरीज हमेशा V1 के साथ होते हैं, तो जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस बी और फिर वर्ब का V3 फॉर्म। तो इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 ये 5 बेसिक चेंजेस आपको लर्न कर लेने हैं एक्टिव में से जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए। फिर है वापस से वही टेबल है, पर यहाँ पे आपको एक चीज़ मार्क करनी है कि क्रॉस क्रॉस किया हुआ है, जो ये बताता है कि टोटल हमारे 12 टेंसेस है, उसमें से 8 टेंसेस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव में से पैसिव में, और बाकी के 4 जो टेंसेस है उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन 4 टेंसेस को हम कभी भी पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें आपको क्या याद रखना है? एक्टिव पैसिव के लिए मैंने आपको ये 2 टेबल बोले। ये टेबल तो जनरल है टेंसेस का जो आपको सबके लिए, और एक्टिव पैसिव के लिए ये वाला टेबल लर्न कर लेना है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। तो जब डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होता है तो सबसे पहला चेंज क्या हो जाता है? इफ़ वी वांट टू टेल समबडी व्हाट बिन्नी सेड वी कैन डू दिस इन 2 ways, 2 तरीके से बोल सकते हैं। ये तो सारा एक्सप्लेनेशन आपको पता ही है कि किसी भी पर्सन का या तो हम लोग 2 तरीके से स्पीच देते हैं, एक तो उसकी डायरेक्ट जो होती है वो, या फिर उसको इनडायरेक्ट वे में कन्वर्ट करके। तो जब इनडायरेक्ट वे में कन्वर्ट करते हैं तो पहला चेंज, इन ऑर्डर टू रिपोर्ट द स्पीकर्स वर्ड्स इनडायरेक्टली द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड। पहला, सुटेबल चेंजेस आर मेड इन द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, फिर उसका माई, योर, योर्स, देन हीज, हर, हर्स, हिम, ये सारे जो प्रोनाउंस होते हैं ना, उसको जब इनडायरेक्ट करते हैं तो उसके चेंजेस, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ही सेड टू हर, आई एम योर अंकल, फर्स्ट एग्जाम्पल में रीड कर रही हूँ। तो ही सेड टू हर में पहला चेंज क्या किया? ही टोल्ड हर दैट, कनेक्टर यूज़ किया है, कंजक्शन, सॉरी। फिर आई का, आई एम योर अंकल की जगह पे, आई की जगह पे ही हो गया, क्योंकि ही सेड, उसने कहा था। तो ये जो है प्रोनाउन वो उसके लिए है, इसलिए उसके लिए ही यूज़ होता है। फिर ही वॉज हर अंकल। देवेन सेड टू अनु, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो देवेन टोल्ड अनु दैट शी वॉज, क्योंकि यहाँ पे यू जो है वो अनु के लिए है, तो यू की जगह पे शी हो जाता है। ये पहला पर्सनल प्रोनाउन का चेंज। दूसरा, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इज चेंज इनटू पास्ट, मतलब प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है। इज एम का वॉज, आर का वेर, डू डज का डीड, हैव हैज का हैड, विल का वुड, कैन का कुड, गो का वेंट, लाइक का लाइक्ड, वांट का वांटेड हो जाता है। The past form V2 in indirect speech is changed into the past perfect। जो अगर सेंटेंस में ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस है, तो फिर वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस होते हैं, प्रेजेंट के प्रेजेंट सिंपल हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, वो कन्वर्ट हो जाता है पास्ट में, पास्ट का सिंपल, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का कंटिन्यूअस भी। लेकिन अगर सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट का होता है तब क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में।
यानी V2 का हो जाता है हैड प्लस V3। बिन्नी सेड आई वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। बिन्नी सेड शी हैड वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो वर्कड का हैड वर्कड हो गया और सारे ही इन्वर्टेड कॉमास सब रिमूव हो जाता है। We use said in indirect speech. In the indirect speech we use said or told plus object. तो जब said का said ही रहता है जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब नमन said, तो नमन said के बाद नमन said to somebody नहीं है, तो नमन said I am hungry, उसको कन्वर्ट करते तो नमन said that he was hungry, पर नमन टोल्ड नहीं लिख सकते हैं। फिर अगर नमन टोल्ड मी होता है तो लिख सकते हैं, टोल्ड कर सकते हैं। तो सेड का टोल्ड कब होता है? जब सुनने वाला ऑब्जेक्ट भी साथ में हो। पॉइंट टू रिमेंबर, वी नेवर यूज टोल्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के बिना हम टोल्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। टू रिपोर्ट अ सिंपल स्टेटमेंट वी कैन ओमिट दैट इन द इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब सिंपल स्टेटमेंट्स बोलने हो तो बीच में दैट लगाओ नहीं लगाओ चलता है। दिया सेड आई वॉन्ट टू लर्न म्यूज़िक, दिया सेड दैट शी वॉन्टेड टू लर्न म्यूज़िक, अगर इसमें दैट लिखते भी हो तो भी चलता है, नहीं लिखते हो तो भी चलता है। नीलू सेड टू मी माई मॉम इज़ नॉट फीलिंग वेल, नीलू टोल्ड मी हर मॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल। ये हो गए जनरल रूल्स। अब उसमें भी कौन से सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग सेंटेंस को अलग अलग रूल्स से कन्वर्ट किया जाता है। तो उसमें टाइप 1 है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी सिंपल सीधे सेंटेंस होते हैं वो। इफ़ द रिपोर्टेड वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस, V1 is changed into V2, V2 is changed into had V3, ये रूल आगे भी आ गया है। वर्ड्स ऑफ नियरनेस आर जनरली चेंज इंटू वर्ड्स ऑफ डिस्टेंस, मतलब नियरनेस वाले वर्ड्स होते हैं वो डिस्टेंस में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस का दैट, नाउ का देन, हियर का देर, अगो का बिफोर, दिस का दोज, टुडे का दैट डे, येस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। ऐसे ये नियरनेस वाले वर्ड को डिस्टेंस वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है। बट सच चेंजेस कैन बी अवॉइडेड इफ द सेंस बिकम्स क्लियर इवन विदाउट देयर यूजेस। कभी कभी हम इसको ओमिट कर सकते हैं जब सेंस मतलब कि चलो समझ लिया जाता है, तो कुछ कुछ केसेस में हम उसको ओमिट कर सकते हैं। रोहित सेड टू मी आई एम नाउ वेरी हैप्पी। रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड वर्ब किसे कहते हैं? रिपोर्टेड वर्ब जो होता है वो होता है ये बिन्नी सेड। बिन्नी सेड जो है, सेड जो है वो पास्ट में है, तो फिर ये चेंजेस स्टार्ट होते हैं। अब इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। रोहित सेड टू मी आई एम नाउ वेरी हैप्पी। रोहित टोल्ड मी दैट ही वॉज वेरी हैप्पी। यहाँ पे नाउ का देन लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, अवॉइड करते हैं तो चलता है। फिर टाइप 2 को कन्वर्ट करने के लिए, टाइप 2 में होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। ये स्टेटमेंट का जो कन्वर्टेशन था जिसमें टेंस का चेंज, नियरनेस के वर्ड का चेंज और कभी कभी उसको ओमिट करने वाला रूल था। फिर जब हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट्स या फैक्ट्स को कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करना है? तो द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्टेटमेंट इज़ नॉट चेंज इफ़ इट इज़ एक्सप्रेस सम फैक्ट, हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ। चाहे रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो, यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट या फैक्ट्स को कन्वर्ट करने के टाइम पे रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसका टेंस चेंज नहीं होता है। The sage said God is omniscient. The sage said that God is omniscient. तो इस तरह से उसके स्टेटमेंट का टेंस चेंज नहीं होता है। सेड और टोल्ड वाली एक्सरसाइज। फिर टाइप
3 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में. A WH question is changed into a simple statement in the reported speech. कैसे? The verb is placed after the subject. Who, what, how, when, where, why, which serves as a linking word. WH words जो होते हैं वो linking word का काम करते हैं और verb जो है सब्जेक्ट के पीछे लिखा जाता है. वो एग्जाम्पल्स से ज़्यादा समझ में आएगा आपको. द वर्ब सेड इज़ चेंज इनटू आस्क्ड. जो सेड वाला वर्ब होता है वो आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाता है. वी नेवर से आस्क्ड टू, तो उसके पीछे टू नहीं लगाना है. एग्जाम्पल देखिए. द टीचर सेड टू अमित विच बुक डिड यू बाय. द टीचर आस्क्ड अमित विच बुक ही हैड बॉट. जो WH वर्ड है वो बीच में लिंकिंग वर्ड का काम कर रहा है और सेड का आस्क्ड हो गया है. द गार्डनर सेड टू रोजी वाई डिड यू प्लक द फ्लावर्स. द गार्डन आस्क्ड रोजी वाई शी हैड प्लक्ड द फ्लावर्स. डिड का हैड हो जाता है. अब अगर रिपोर्टिंग यस नो क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चन है उसका आंसर यस या नो में आता है, तब क्या चेंजेस करने हैं. तो द रूल्स फॉर यस और नो क्वेश्चन आर द सेम एज फॉर WH क्वेश्चन. हाउएवर वी यूज़ इफ़ और वेदर. वैसे आगे जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने के जो रूल्स है वो तो होते ही हैं, पर एक और नया रूल ऐड होता है कि जब उसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसको लिंकिंग वर्ड में इफ़ या वेदर यूज़ किया जाता है. आई सेड टू रमन हैव यू सीन दिस फिल्म. आई आस्क्ड रमन इफ़ ही हैड सीन द फिल्म. तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ड इफ़ या वेदर यूज़ होता है. द टीचर सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस सम. द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई कुड सॉल्व द सम. ऐसे. फिर है इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव यानी कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट वाले, एडवाइस वाले वर्ड्स. कमांड, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट आर कॉल्ड इम्पेरेटिव. वी कैन रिपोर्ट एन इम्पेरेटिव बाय चेंजिंग इट इनटू टू इन्फिनेटिव. मतलब उसको टू इन्फिनेटिव यानी टू के बाद सीधा वर्ब, इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे इसको. डैड सेड टू मॉम, पर इसमें जो वर्ब है सेड का आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, इस तरह से चेंज हो जाता है. आस्क्ड, टोल्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, ऐसे. तो डैड सेड टू मॉम ब्रिंग मी सम वाटर. डैड आस्क्ड मॉम टू ब्रिंग हिम सम वाटर. ये हो